अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। नमस्कार, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम से संबंधित इस वीडियो में मैं आपके साथ बातचीत करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। तो आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारा नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं स्टूडेंट्स। तो चलिए, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको 2 या 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रहा हूँ और आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ यह अपडेटेड न्यूज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा यदि आप एग्ज़ाम प्रैक्टिकल का नहीं देते हैं तो। एक नंबर। दूसरी बात ये कि आपकी परीक्षा की तारीख कब से कब तक है, और दूसरी बात, यदि आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो क्या होगा, क्या आपका एग्ज़ाम फिर से हो पाएगा, इसके लिए क्या अगली तिथि निकाली जाएगी, आपके लिए एक पर्सनल, आपके लिए क्या एक स्पेशल डेट होगा। तो चलिए, इस बिंदुओं पर हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में और सारी जानकारी प्राप्त करेंगे इसी वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर आपको मिलेगा LNMU का सारा अपडेट, या तो एग्ज़ाम का होगा या प्रैक्टिकल से रिलेटेड न्यूज़ होगा या कोई भी अन्य न्यूज़ जो आता है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपडेटेड न्यूज़ में, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ वो नोटिस। हाँ, तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का ये परीक्षा विभाग का नोटिस है जो कि आज ही जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि 21/1/2022 कार्यसूची संख्या 6 के आलोक में निर्देशानुसार ये स्नातक यानी स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2021, ये 3 पार्ट्स होते हैं। ग्रेजुएशन में आप 3 पार्ट्स करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो ये पार्ट 2 का 2021 में होने वाले एग्जामिनेशन जो हुए थे थ्योरी का, उसका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है प्रतिष्ठा का और अनुषांगिक सामान्य यानी सब्सिडरी का हो या ऑनर्स का हो के बारे में यहाँ पर मैं अधिसूचना जारी की गई है कि यहाँ पढ़ लीजिए इसको, या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या स्लो कर लीजिए। वीडियो को पूरा पढ़ करके आप समझ भी सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, प्रतिष्ठा अनुषांगिक सामान्य विषयों की प्रौद्योगिकी एवं मौखिक परीक्षा में महाविद्यालय केंद्र पर निम्न कार्यक्रम के अनुसार होगा। यहाँ पर मैं सभी प्रतिष्ठा विषय का दिया हुआ है, यहाँ सामान्य विषय का दिया हुआ है, यहाँ डेट दिया गया है स्टूडेंट्स। एक ऊपर वाला जो है ऑनर्स पेपर के लिए है और नीचे सब्सिडरी का दिया गया है। आप ये समझ रहे हैं, और जिसको जिसको ये इन्फॉर्म किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो यहाँ पर मैं ज्ञापांक और कौन कौन विभाग इसमें उसका सहकारी है और कौन सलाहदाता है उसको वो भेजता है कि कॉपी, उसको के बारे में दिया गया है। ये नीचे से मतलब नहीं है स्टूडेंट्स। चलिए, आपके लिए इम्पोर्टेंस है प्रतिष्ठा के लिए ये, और सामान्य सब्सिडरी के लिए ये। जो भी सब्सिडरी सब्जेक्ट होगा ना, चाहे अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, विज्ञान अंग्रेजी, फिर आपका जियोग्राफी है, सिविक्स है, तो ये आपका हो जाएगा क्या है तो सब्सिडरी। और ऑनर्स का जो भी जैसे मैं बताया हूँ, जितना आपको मैं बताया हूँ सब्सिडरी में, उतना ही अंग्रेजी है, संस्कृत है, हिस्ट्री है, इतिहास, भूगोल, नागरिक, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उधर साइंस फैकल्टी का जो भी है, सभी जो है ऊपर वाले स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले जो है प्रतिष्ठा का है, ऑनर्स सब्जेक्ट वालों के लिए ये डेट दिया गया है 3/3/2022 से लेकर 7/3/2022 तक, और सब्सिडी वालों का ये ही। भले ही अंग्रेजी आपका सब्सिडी है तो इस डेट में होगा, भले ही आपका प्रतिष्ठा है यानी ऑनर्स है तो इस डेट में होगा। यदि ऑनर्स आपका अंग्रेजी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दे रहा हूँ, यदि ऑनर्स आपका एग्जाम्पल है तो 3 तारीख से लेकर के और 7 तारीख के बीच में होगा। वही यदि सब्सिडरी है अंग्रेजी तो आपको 8 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच होगा। मैं आपको समझा दिया अच्छी तरह से, मैं आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे। चलिए, एक मैंने बताया था कि आपका एग्ज़ाम शेड्यूल यानी उसका प्रोग्राम, तो उसकी तिथि भी मैं बता दे रहा हूँ। आप मेरे साथ बने हुए रहिए स्टूडेंट्स। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। और एक अंतिम में एक महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन पहले काम की बात मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी यही जो है साथ साथ निकाला गया है 29/1/2022 को ही। आज दिन शनिवार है, शनिवार 29/1/2022 के ही दिन ये निकाला गया है।
यहाँ देखिए कि स्नातक द्वितीय खंड परीक्षा 2021 के प्रतिष्ठा अनुसांगिक सामान्य विषयों के प्रायोगिक एवं मौखिक परीक्षा हेतु केंद्राधीक्षक नियुक्ति के संबंध में केंद्राधीक्षक वहाँ नियुक्त किया जाएगा। और किस डेट में परीक्षा होगी आपने ये पहले ही देख चुका है, 3/3/2022 से 7/3/2022 तक ये हो जाएगा ऑनर्स का। और फिर 8/3 से लेकर के आप ये देखिए 8/3 से लेकर के और 15/3 तक ये हो जाएगा सब्सिडरी का। ये तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पर मैं आप देख लीजिए केंद्र, किस जिला में कितने केंद्र हैं। समस्तीपुर जिला में 2 केंद्र हैं, विमेंस कॉलेज और बीआरबी कॉलेज, ये सब्जेक्ट होगा वहाँ पर में। चलिए 2 नंबर बेगूसराय में, चलिए बेगूसराय में होगा SKM कॉलेज बेगूसराय और फिर GD कॉलेज बेगूसराय, इसका ये सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स। और 3 नंबर में मधुबनी RK कॉलेज मधुबनी यहाँ होगा। दरभंगा में MLSM कॉलेज दरभंगा, ये भी सभी प्रायोगिक, माने यही जो है 3-4 नंबर जिला मधुबनी और दरभंगा जिला में एक एक कॉलेज दिया गया है और सभी के सभी वहाँ ऑनर्स के भी होंगे और सब्सिडी के भी एग्ज़ाम होंगे। और ये जो है समस्तीपुर बेगूसराय ज़िले में ये 2-2 केंद्र दिया गया है, यहाँ पर में अलग अलग तरीके से होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये देख लिया। एक मैं अंतिम बात, ये महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनिएगा कि क्या आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते हैं तो, यदि आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होते हैं तो क्या होगा। अपीयर नहीं होते हैं स्टूडेंट, तो जिस पेपर का आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है, भले ही वह थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, तो आपको प्रमोटेड कर देगा, आप प्रमोटेड कहलाइएगा। बोले तो आप पुनः पार्ट टू में पुनः अगले साल एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। यदि आप नहीं देते हैं तो प्रमोटेड रहिएगा। आपका 3rd पार्ट में जाने के बाद टेबलेटिंग करने के बाद आपको एब्सेंट दिखा दिया जाएगा और आपका रिजल्ट पेंडिंग होगा। जो अभी बच्चे परेशान हैं पार्ट 3rd वाले, यही पेंडिंग का लफड़ा आपके साथ ज़िंदगी भर लगा हुआ रह जाएगा, वर्षों लग जाएगा और आपका रिजल्ट क्लियर नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, छोटी सी बात है, समझने वाली है, वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं, लेकिन अब बात समझ लीजिए अंत में, यही एक इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है पार्ट 1, 2 और 3 3 सेशन में होता है और 3 साल का होता है। यदि पहला में यदि आप प्रमोटेड हो जाते थे, दूसरा में भी चले आए तो एडमिशन तो यहाँ हो जाता है, लेकिन फिर इसका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसका भी आप प्रैक्टिकल दिए होंगे, इसका प्रैक्टिकल दिए होंगे, सारे सब्जेक्ट का दिए होंगे, तो पार्ट 2 में आए, फिर पार्ट 3rd में जाएंगे। तो इसमें जाने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट 3rd में, चूँकि पार्ट 2 का अभी प्रैक्टिकल हो रहा है, पार्ट 3rd में यहाँ से आप एडमिशन इसमें कराइएगा। तो इसको करवाने के लिए यहाँ से एक एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम थ्योरी हो प्रैक्टिकल दोनों देना पड़ेगा। एक भी सब्जेक्ट यदि आपको क्रॉस लग जाता है, चाहे 45 मार्क्स से कम आता है, तो आप प्रमोटेड कहलाइएगा। बोले तो आपका रिजल्ट बनेगा नहीं, बनेगा लेकिन इसमें कम मार्क्स दिखलाएगा। और जिसमें 45 से कम है, लेस देन 45, लेस देन 45, लेस देन 45 जिस सब्जेक्ट में आपका है, आप प्रमोटेड कहलाइएगा। फिर आपको अगले साल या तो एग्ज़ाम देना, इसके लिए आपको 1 साल और वेट करना पड़ेगा और फिर आप फॉर्म भरिएगा, आपको उतना ही पैसा लगेगा। आपको एक हानि मैं बता देता हूँ, ये तो नुकसान है। जैसे आपने 1000 रुपया दे करके अभी फॉर्म भरा है, तो आपको अगले साल एक पेपर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो 1000 रुपये लगेगा स्टूडेंट्स। ये नुकसान तो आपके लिए है, आप इसको फ़ायदा समझिए या नुकसान समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप अभी जितना दिए हैं एग्ज़ाम फ़ी, यदि आप समझ रहे होंगे कि एक सब्जेक्ट का हम प्रैक्टिकल नहीं भी देंगे तो हम पास हो जाएंगे और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम अगले साल दे करके पास कर जाएंगे, तो आप ये स्टूडेंट समझ लीजिए कि एक पेपर का भी यदि आप थ्योरी देते हैं ना, तो आपको यदि 1200 रुपये लगा है एग्ज़ाम फीस, तो फिर अगले साल रजिस्ट्रेशन तो है ही, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। पार्ट 1 में जो रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उसी पर आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये फी आपको फिर देना ही पड़ेगा और 1 साल की बर्बादी होगी। 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद का मतलब ये हुआ कि फिर वेट करना पड़ेगा, समय की बर्बादी होगी आपको, पैसा और समय दोनों। 1 नंबर देखिएगा, पैसा आपको दुगुना लग गया, पैसा दुगुना लगा, 1200 के बदले 2400 2400 लग जाएगा। और फिर पहली बात ये होगा कि समय भी दुगुना लगेगा आपको, ये समय भी आपको दुगुना लगेगा, तो 2 लॉस होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह की हर एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और
कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। और फिर इसके लिए, इस तरह के वीडियो के लिए मैं हर हमेशा आपके साथ बना हुआ रहूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए और ससमय एग्ज़ाम अपना सेंटर देख करके और एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचिए और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। गुड लक, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।